अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है और मैं होली फैमिली अस्पताल में जनरल सर्जन के तौर पे काम कर रही हूँ। आज हम छाती के सरतान के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर का महीना जो कि छाती के सरतान की आगाही के बारे में जाना चाहता है, इसी महीने में आज हम आपको इस बीमारी से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें बताएंगे। छाती का सरतान पाकिस्तान में पहले के मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। हर साल 90,000 ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हो रही हैं, जिनमें से 40,000 ख़वातीन इब्तदाई स्टेज पे ही वफ़ात पा जाती हैं। छाती का सरतान औरतों के अलावा मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन औरतों के मुकाबले में मर्दों में इसकी शरह काफ़ी कम है। आज की बात करें तो हर 8 में से 1 खातून को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ये खतरा होगा कि वो उसको छाती का सरतान हो जाएगा। इसकी मुख्तलिफ वजूहात पे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है माँ का बच्चे को दूध ना पिलाना। ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनमें काफ़ी खतरा होता है कि ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में उनको छाती का कैंसर हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह बच्चे रोकने वाली ख़ानदानी मनसूबाबंदी करने वाली गोलियाँ खाना या फिर हार्मोन के टीके लगवाना। तीसरी वजह ऐसी औरतें जिनकी शादी लेट होती है और उनके बच्चे लेट होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांस है कि उनमें ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में कैंसर हो जाएगा। चौथी वजह सिगरेट नोशी है, जो कि पाकिस्तान में भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में अगर आपको शुआएँ लगी हैं तो उससे भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। छाती के कैंसर की अलामात की बात करें तो आम तौर पर ये बीमारी छाती में गिल्टी की सूरत में रोनुमा होती है। छाती में गिल्टी का पता तब चलता है जब ये मटर के दाने के बराबर हो जाती है। गिल्टी के अलावा छाती में कुछ और अलामात भी हो सकती हैं, जैसे छाती में सूजन का महसूस होना, निपल वाले रास्ते से दूध के अलावा किसी और मवाद का आना, और जो जिल्द है उसका रंग चेंज हो जाना, सुर्खी माइल हो जाना या फिर जिल्द पे किसी जख्म का बन जाना। ये सारी अलामात छाती के कैंसर की होती हैं। बाज़ दफ़ा छाती बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें कोई गिल्टी महसूस नहीं होती और बगल के अंदर एक छोटी सी गिल्टी महसूस होती है। बगल के अंदर गिल्टी, सख्त गिल्टी का मौजूद होना, ये भी छाती के कैंसर की इलामत की निशानी है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा छाती में गिल्टी के एक गिल्टी के अलावा 2 गिल्टियाँ भी हो सकती हैं और एक छाती के अलावा दूसरी छाती में भी गिल्टी महसूस हो सकती है। और अगर छाती कैंसर अगर बढ़ जाए तो उसकी अलामात भी अलग से होती हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में जा सकता है। अगर आपको यरकान महसूस होता है तो इसका मतलब है कि छाती का कैंसर पेट में फैल चुका है। अगर हड्डियों में दर्द महसूस होता है या बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है और आपको झटके महसूस होते हैं, तो ये कैंसर दिमाग में फैल जाता है। और अगर आपकी हड्डी का हल्की सी चोट के साथ फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो ये भी फैले हुए छाती के कैंसर की निशानी है। अगर ख़वातीन अपनी छाती के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली महसूस करती हैं तो उनको चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें। तो आज हम इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से पता चलेगा कि मेरी छाती में ये मसला महसूस हो रहा है, तो एक चीज़ होती है कि छाती का खुद से मुआयना करना, जिसको कहते हैं सेल्फ़ एग्जामिनेशन, खुद से छाती का मुआयना करना। ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी छाती के कैंसर इब्तदाई स्टेज में ही तशख़ीस हो सके। इस मुआयने का एक ख़ास तरीका होता है। जब भी हर माह आपकी माहवारी ख़त्म हो जाए तो माहवारी के ख़त्म होने के दूसरे या तीसरे दिन शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने पूरे ड्रेस रिमूव कर दें और अपनी छाती का सेंटर वाले एरिया से लेके, जैसे क्लॉक की सुई जो है वो हरकत करती है सारी डायरेक्शन में, सेंटर वाले एरिया से शुरू करें और उंगलियों के पल्प के साथ, ये फिंगर्स के साथ, बिल्कुल जो उंगलियों की ये चीज़ होती है इसके साथ सारी छाती को महसूस करें और बगल की गिल्टियाँ भी महसूस करें कि बगल में कोई तब्दीली तो महसूस नहीं हो सकी। जो दाईं छाती है उसका बाएं हाथ से मुआयना करें और बाईं छाती का दाएं हाथ से मुआयना करें। तो दाई मराहल में इस मर्ज़ की तशख़ीस होनी चाहिए। में जिनकी ख़ानदान में ये बीमारी है उनको चाहिए 20 साल की उम्र से शुरू कर दें, और आम ख़वातीन जिनमें नहीं है कोई मसला उनको चाहिए कि 40 साल के बाद लाजमी हर साल अपने डॉक्टर को मुआयना करवाएं और अपना मैमोग्राम जो छाती के एक्सरे है वो करवाएं, ताकि इस बीमारी को जड़ से पकड़ा जा सके और इसकी तशख़ीस और इलाज किया जा सके। कैंसर के इलाज के बारे में हम बात करें तो छाती के कैंसर के इलाज जो है वो इसकी स्टेज के मुताबिक होता है। मुकम्मल इलाज इब्तदाई स्टेज में मुमकिन है, इंसान बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है इसके इलाज के बाद। लेकिन अगर वहीं स्टेज बढ़ जाए, वहीं मर्ज़ अगर बढ़ जाए तो इसका ये जो बीमारी है ये नाकाबिले इलाज हद तक बढ़ जाती है। स्टेज 1 या 2 हो तो फिर हम हाली गिल्टी निकालते हैं और इसके बाद उनको कैंसर के अस्पताल में थोड़ी शुआएँ, जिसको कीमो और रेडियोथेरेपी कहते हैं, वो करानी पड़ती है। स्टेज 3 का मतलब है कि जो बीमारी है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। जो स्टेज 3 के बारे में जो मैं अहम बात बताना चाहती हूँ कि इसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि मरीज़ की छाती नहीं बच सकती। तो जो स्टेज 4 है, आखिरी स्टेज है, वो नाकाबिले इलाज है।
तो मरीज़ों को चाहिए कि जब भी वो इब्तदाई स्टेज पे ज़ोर देने, मैं इसलिए भी बार बार ज़ोर दूंगी कि मरीज़ का इलाज और उसकी पूरी ज़िंदगी का जो है वो बदलाव आ जाता है उसके स्टेज की वजह से। पहली बात तो ये कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती, गिल्टी अगर महसूस होती है तो वो झिझक और शर्म महसूस करती रहती हैं कि हम कैसे बताएं। तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन से अपने नज़दीकी घर वालों को बताएं। मेरा सारी ख़वातीन के लिए पैगाम है कि प्लीज़ आप झिझक महसूस नहीं करें। आपके करीबी कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो मर्द है या औरत है, आप प्लीज़ उनको एक दफ़ा अपना चेकअप लाजमी कराएं, ताकि अगर थोड़ा सा भी मसला है, बीमारी है, तो वो इब्तदाई स्टेज में पकड़ी जा सके। हमारे पास मरीज़ आते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया हो गया हुआ है। वो कहते हैं कि औजार लग जाएगा तो कैंसर फैल जाएगा। तो आप सबके लिए मेरा मैसेज है कि औजार लगने से कैंसर नहीं फैलता। कैंसर जो फैल जाता है वो अपनी बीमारी के जो भी उसकी मर्ज़ का या जो रद्द अमल है उसकी वजह से फैलेगा। तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ में अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, आप इसकी कदर करें। तंदुरुस्ती भी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। और बर वक्त आपको कोई मसला महसूस होता है तो डॉक्टर से रब्ता करें।